में रूहुल कुद्दस के मतलब सीख रहे हैं कि रूहुल कुद्दस आजकल ईमानदारों की ज़िंदगी में किस तरह काम कर रहा है, क्योंकि रूहुल कुद्दस के मतलब बहुत सारी जो है गलत तालीमात हमारी कलीसियाओं में जो है बसी हुई हैं, फैली हुई हैं। तो आज मैं आपके साथ एक सवाल पर बात करना चाहूँगा कि रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा जब होता है तो उसका निशान क्या होता है, वो कैसे ज़ाहिर होता है। आप किस तरह इस बात को परख सकते हैं कि किसी शख्स को रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ है। तो आए कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि जब यीशु मसीह सौदे आसमानी करने वाले थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 6 आयत में फरमाया कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन तुम थोड़े दिनों तक रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाओगे। यानी कि रूहुल कुद्दस का जब बपतिस्मा पाएंगे तो क्या होगा, यानी कि पानी का बपतिस्मा रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे में फर्क है। इसी तरह फिर हम अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8 आयत में देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा जब तुम रूहुल कुद्दस पाओगे तो वो तुम्हें कुव्वत बख्शेगा। रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा जब मिलता है तो वो कुव्वत बख्शता है। किस चीज़ की कुव्वत बख्शता है? वो गवाही देने की कुव्वत बख्शता है, वो इस बात की कुव्वत बख्शता है कि हम यीशु मसीह के नाम की मुनादी करें। हम देखते हैं कि 2 बाब में मिलता है कि जब 120 की जमात वाला खाना पर दुआ कर रही थी तो रूहुल कुद्दस का उन्हें बपतिस्मा हुआ, रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ। और क्या हुआ, वहाँ क्या निशान ज़ाहिर हुआ, वो गैर ज़ुबानें बोलना शुरू हो गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा सिर्फ गैर ज़ुबानें देता है? हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा जब होता है तो वो सिर्फ गैर ज़ुबानें ही उसका निशान नहीं है। ये रूहुल कुद्दस जो जिसे चाहता है नेमतें बांट दे, क्योंकि रूहुल कुद्दस के पास बहुत सारी नेमतें हैं, वो हर एक ईमानदार को मुख्तलिफ नेमतें जो है वो देता है। इसका मतलब है कि अगर हम रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाते हैं तो हम मसीह की गवाही देते हैं, हम मसीह के साथ जो है आगे बढ़ते हैं और मसीह के नाम को जलाल देते हैं। हम रूहुल कुद्दस से मामूर हैं और हमें गवाही देनी है, हमें यीशु मसीह के कलाम को सुनाना है। तो आपको बरकत दे।